हाँ, तो स्टूडेंट्स आज हम सब देखने जा रहे हैं इस इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस है नहीं। इसमें बहुत सारे बच्चे लोगों को दिक्कत होती है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या दिक्कत। तो हमने यहाँ पे ले लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म कर लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे भी हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म कर लिया और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। और इसका ग्राफ यदि आप इस तरह से ड्रॉ करें, देखिए इसका ग्राफ यदि आप बनाएं और ऐसा ग्राफ हो, बढ़ा पैरेलल हुआ एक्स एक्सिस के, फिर बढ़ा, फिर पैरेलल हुआ, फिर बढ़ा, देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है कि पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो जा रहा है, मतलब रुक भी जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है ग्राफ। बढ़ रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर बढ़ रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते 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 कहां चला जाएगा, इंफिनिटी तक, है ना। तो इस तरह से ये फंक्शन जो हो गया, इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि देखिए ये फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का ही ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए ये सीधा ग्राफ ऐसे लगातार ये बढ़ता जा रहा है, कभी कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो रहा है ना। तो यह आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहीं ठहराव नहीं हो रहा है, कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो रहा है, लगातार ये बढ़ते 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 कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, या घटते 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 कहां आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक आ जाएगा, है ना। तो ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और यह इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम लोग देख लिया। अब इसी को मैथमेटिकली यदि आप देखना चाहते हैं तो सपोज कर लिया कि दो एलिमेंट हमने x1 इज लेस देन x2 ले लिया, इंप्लाइज दैट एफ x1 का वैल्यू यदि है ना लेस देन इक्वल टू एफ x2 हो जाता है फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f हो गया, तब यह इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि x1 यदि x2 से बड़ा है तो इंप्लाइज दैट एफ x1 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ x2 होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो यह इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब यह हो जाएगा कि देखिए इसमें यदि x1 x2 से छोटा है तो इंप्लाई दैट f ऑफ x1 का वैल्यू है ना f ऑफ x2 से छोटा होगा, है ना, छोटा होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि x1 यदि x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 f x2 से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा फॉर ऑल x1 x2 दोनों केस में किसमें बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ f में बिलोंग करेगा। तो देखिए दोनों में फर्क यही हुआ कि इसमें लेस देन और इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेकिन इसमें सिर्फ लेस देन है। मतलब x1 यदि x2 x1 से बड़ा है तो f x2 भी x1 से बड़ा होगा। ये लगातार बढ़ते जा रहा है ना, और इसमें ब्रेकर भी हो रहा है। तो ये मैथमेटिकली यदि हमें वेरीफाई करना हो तो यह हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ हो गया, ग्राफिकल मेथड से हो गया, और ये नीचे मैथमेटिकल मेथड से हो गया। ओके।